जय हिंद एवरीवन। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि आज हिस्ट्री से रिलेटेड कि क्या आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कल क्या पढ़े हैं वो सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल पढ़े थे दोस्तों कि हिस्ट्री में कल पढ़े थे दोस्तों कि आपका वेद, ठीक है, वेद में कौन कौन से वेद थे और उसके उपवेद कौन कौन थे और नए उपवेद कौन थे, ठीक है, वो सारे चीज यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो दोस्तों उपवेद वेद और आपको कौन सा प्राचीन वेद है और कौन सा नया वेद है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों कल बता चुके हैं ये सारी चीज। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहां सारी चीजें आपको डिस्कस किया गया था, ठीक है। और वेद स्पेशली दोस्तों बताए थे, क्या स्पेशली जो बताए थे वहां पे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का जो है वो प्राचीन वेद था, ठीक है। उसमें दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया था, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था, ठीक है। और दोस्तों वहां पे बात करें कि उसमें कितने रचनाएं थे, कितने शल्क थे, ठीक है, ये सारी चीज बताएं पीछे वाले वीडियो में। तो दोस्तों आप वहां से जाके पिछले वाले को रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद के अंदर ही ये टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक है वो आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में क्या है दोस्तों बताएंगे एसी और डी, यहाँ पे एडी और बीडी बीसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एडी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीसी, बीसी के बारे में देखेंगे और एडी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये एडी और ये बीसी होता क्या है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एडी और बीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि एसी और बीसी होता क्या है, ठीक है। तो बीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो बीसी जो होता है एडी और बीसी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म होता है हम बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है हम सारे चीज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें कि बीसी का मतलब होता है पहले, ठीक है, बीसी का मतलब होता है पहले और एडी का मतलब होता है बाद में, ठीक है। एडी का मतलब होता है बाद में और बीसी का मतलब होता है पहले, ठीक है। और बात करें दोस्तों की हिस्ट्री में इससे क्या कहा गया, इससे कहा गया बीसी को क्या कहा गया है, तो बीसी को दोस्तों ईसा पूर्व कहा गया है, ठीक है। बीसी को दोस्तों ईसा पूर्व कहा गया है, ठीक है। और एडी को क्या कहा गया है दोस्तों, तो एडी को कहा गया है ईसवी। क्या दोस्तों, ईसवी। एडी को यहाँ पे ईसवी कहा गया है और यहाँ पे बीसी को ईसा पूर्व कहा गया है, ठीक है। और बात करें कि बीसी का मतलब होता है पहले और एडी का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे बीसी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बीसी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों आपका बिफोर द जेसस, ठीक है, बिफोर द जेसस क्रिस्ट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें, बिफोर द जेसस, ठीक है, जेसस क्रिस्ट, ये आपका बीसी का मतलब होता है, ठीक है, यानी बिफोर द जेसस क्रिस्ट बीसी बोले तो, ठीक है। और इसका याद रखने का सिंपल तरीका दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले होता है यानी दोस्तों बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, यानी बीसी यानी पहले बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एडी के बारे में बात करें तो एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो एडी का मतलब होता है दोस्तों एनो, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनो डोमिनी होता है, ठीक है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो होता है दोस्तों वो आपका एडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बाद में बीता हुआ, ठीक है। यानी दोस्तों बात करें कि यहाँ पे पहले यानी बीता हुआ, बाद में यानी आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एडी और बीसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे बात करेंगे कि ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 ईस्वी में आपका जो हुआ था ईसा मसीह का बर्थडे हुआ था, यानी जन्म हुआ था, बर्थडे हुआ था, ठीक है। यानी दोस्तों बात करें तो किसका बर्थडे, अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो बर्थडे, ठीक है, बर्थडे ऑफ किसका, ईसा मसीह का, ठीक है, ईसा मसीह, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो 0 ईस्वी में आपका जो हुआ था, 0 ईस्वी में क्या हुआ था, ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो बीसी और एडी के बारे में, तो जो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो जन्म जो हुआ था दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 563 ईस्वी में, ठीक है, 563 ईस्वी में आपका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। 563 ईस्वी में नहीं दोस्तों, यहाँ पे ईस्वी का मतलब होता है
एडी, ठीक है, यहाँ बीसी लिख सकते हैं। बीसी बोले तो ईसा पूर्व, बीसी बोले तो ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। वही मृत्यु जो हुआ था दोस्तों, मृत्यु जो हुआ था वो आपका कितना में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, यानी बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, जैसा कि आप पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। मृत्यु जो हुआ था दोस्तों वो आपका 883 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका कहां से कहां तक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं ये सारी चीज को, ये तो समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर बात करें कि एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी और यहाँ पे बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द जीसस क्रिस्ट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि इसी प्रकार का जो है 4 प्रमुख संवत जो है दोस्तों बांटा गया था, ठीक है। प्रमुख संवत कौन से हैं दोस्तों, आप यहाँ पे बात करेंगे कि प्रमुख संवत, ठीक है। यहाँ बात करेंगे प्रमुख संवत कौन कौन से हैं। 4 टाइप के प्रमुख संवत होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स का प्रमुख संवत, ठीक है। प्रमुख संवत कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है आपका, पहला जो संवत होता है वो विक्रम संवत होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, विक्रम संवत, ठीक है। पहला संवत जो है वो आपका विक्रम संवत है, ठीक है। और वहीं दूसरा संवत की बात करें तो शक संवत, ठीक है। शक संवत क्या है दोस्तों, शक संवत, ठीक है। ये आपका क्या आता है, दूसरा संवत आता है, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा संवत हो गया। अब तीसरा संवत की बात करें तो तीसरा संवत जो है वो गुप्त संवत है, ठीक है। तीसरा संवत जो है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत से रिलेटेड है। और चौथा संवत की बात करें तो चौथा संवत है दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है, जो कि आपका हिजरी संवत है। हिजरी से रिलेटेड यह संवत है, ठीक है। हिजरी से रिलेटेड क्या चीज है, यह संवत है, ठीक है। हिजरी संवत में कौन कौन से आते हैं हम लोग बात करेंगे यह वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और चैनल को जो भी कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किए हैं या कोई भी जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख संवत है दोस्तों जो कि हम बता रहे हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों एग्जाम में यही संवत जो है पूछे जाते हैं अक्सर, या रिपीटेड यही संवत जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अगर दोस्तों ये और संवत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका जो टाइम पीरियड कब कब होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और आपका हिजरी संवत, ठीक है। ये चारों का टाइम पीरियड कितना था और कब से कब था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले विक्रम संवत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो विक्रम संवत में दोस्तों क्या है, विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड किसका दोस्तों, टाइम पीरियड की बात करें विक्रम संवत का तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। 57 ईसा पूर्व या दोस्तों 58 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व बोले तो बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व बोले तो बीसी। तो ये 57 और 58 ईसा पूर्व का जो है टाइम पीरियड इस विक्रम संवत का लिया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात करें कि यहाँ पे क्या लिया गया था, तो यहाँ जो विक्रम संवत जो है, ठीक है, ये विक्रम संवत जो है दोस्तों वो क्या थे, विक्रम संवत जो थे ये कौन थे, तो विक्रम संवत थे जो कि दोस्तों आपका उज्जैन के स्थानीय राजा थे, ठीक है। विक्रम संवत जो थे वो क्या थे, विक्रम संवत जो थे दोस्तों, यहां से अगर बात करें कि विक्रम संवत थे जो क्या थे दोस्तों, ये दोस्तों थे आपका उज्जैन के स्थानीय राजा, ठीक है। उज्जैन के स्थानीय राजा कौन थे, स्थानीय राजा कौन थे दोस्तों, तो विक्रम संवत थे, ठीक है। और दोस्तों यह किसको हराया था, तो यह शक्को को हराया था, ठीक है। शक्को को कौन हराया था दोस्तों, विक्रम संवत हराया था, ठीक है। तो यह दोस्तों जो है वो शक्को को हराया था। और शक्को को हराने के बाद दोस्तों ये सबसे पहले कहाँ गया था, तो ये सबसे पहले दोस्तों शक्को को हराने के बाद दोस्तों वो सबसे पहले अपना नाम चेंज कर लिया था, ठीक है। नाम चेंज करने के बाद विक्रम संवत था, और विक्रम संवत यानी शक्को के हराने के बाद खुद जीतने के बाद यह तुरंत जो है अपनी उपाधि को ग्रहण कर लिए थे, ठीक है। अपनी उपाधि को क्या कर लिए थे, ग्रहण कर लिए थे, जिसका नाम था दोस्तों विक्रमादित्य, ठीक है।
शंकु को हराने के बाद दोस्तों, शंकु को हराने के बाद, ठीक है, इस शंकु को हराने के बाद दोस्तों विक्रम संवत जो थे वो आपका जो है नाम अपने तुरंत चेंज कर लिए थे। वो क्या ग्रहण कर लिए थे दोस्तों, अपना जो उपाधि थे वो तुरंत ग्रहण कर लिए थे, ठीक है। तुरंत ग्रहण क्या कर लिए थे दोस्तों, अपना जो उपाधि थे वो ग्रहण कर लिए थे, ठीक है। जिसका नाम पड़ा था दोस्तों, उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य उपाधि, ठीक है, विक्रमादित्य उपाधि, ठीक है। शंकु को हराने के बाद दोस्तों जो विक्रम संवत थे वो शंकु के हराने के बाद विक्रमादित्य नाम उपाधि जो है वो तुरंत यहाँ पे नाम को रख लिए गए थे, ठीक है। जिसका नाम दोस्तों टोटली इसमें विक्रम संवत में, ठीक है, विक्रम संवत के बाद दोस्तों जो आपका उपाधियां थे, ये कौन कौन सी उपाधि, टोटल जो उपाधियां इसका था विक्रम संवत के बाद विक्रमादित्य के टोटल जो उपाधियां थे वो आपका 14 उपाधियां था, ठीक है। 14 उपाधि को यहाँ पे यह ग्रहण कर लिए थे। 14 उपाधि को ग्रहण करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फेमस उपाधियां हैं वो कौन थे, इसमें जो फेमस उपाधियां थे दोस्तों, इसमें इसका जो फेमस उपाधियां थे वो कौन थे, उसमें फेमस उपाधियां चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। यानी दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त जो है वो द्वितीय थे फेमस, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पे फेमस उपाधियां दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं शक संवत के बारे में, ठीक है। शक संवत के बारे में यहाँ पे दोस्तों विक्रम संवत के बारे में बहुत सारे चीज डिस्कस किए। जिसका टाइम पीरियड था दोस्तों 57 से 58 बीसी, यानी ईसा पूर्व बोले तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विक्रम संवत जो थे उज्जैन के स्थानीय राजा थे, ठीक है। उसके बाद विक्रम संवत जो थे दोस्तों यहाँ कहाँ के, उज्जैन के स्थानीय राजा थे, ठीक है। उसके बाद यह विक्रम जो थे वो शंकु को हराने के बाद यह तुरंत जो है अपनी उपाधि को ग्रहण कर लिए, और ग्रहण करने के बाद दोस्तों विक्रमादित्य का उपाधि यह ग्रहण कर लिए थे। उसका नाम दोस्तों विक्रमादित्य रखा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 14 उपाध्याय जो थे, 14 उपाध्याय जो है यहाँ पे फेमस थे, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख फेमस जो थे वो आपका कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। फेमस उपाध्याय जो थे वो चंद्रगुप्त की है, ठीक है। ये जो है फेमस उपाधियां थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग शक संवत के बारे में, ठीक है। शक संवत के बारे में पढ़ेंगे तो शक संवत के बारे में पढ़ लें तो इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो कितना था, ये 78 ईस्वी था, ठीक है। 78 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। 78 ईस्वी के बाद दोस्तों यह शक संवत आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 78 ईस्वी इसका संवत था। और ये जो गुप्त संवत थे इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो 319 से लेकर आपका 320 ईस्वी तक जो है टाइम पीरियड आपका गुप्त वंश यानी गुप्त संवत का रखा गया था, ठीक है। और शक संवत का टाइम पीरियड 78 और यहाँ पे गुप्त संवत का टाइम पीरियड 319 से लेकर आपका 320 ईस्वी तक, ठीक है। और हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत जो दोस्तों वो 622 ईस्वी तक जो है टाइम पीरियड रखा गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 संवत पड़े हैं, विक्रम संवत, शक संवत और यहाँ पे गुप्त संवत और हिजरी संवत, ठीक है। इस चारों का जो है टाइम पीरियड, विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड 57 से 58 बीसी था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बीसी बोले तो ईसा पूर्व, और शक संवत का जो टाइम पीरियड था 78 ईस्वी था। गुप्त संवत का जो टाइम पीरियड रखा गया था वो 319 से 320 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व नहीं दोस्तों ईस्वी, ठीक है। उसके बाद 622 ईसा पूर्व ईस्वी किसका रखा गया था, हिजरी संवत का, ठीक है। दोस्तों 4 संवत आपको डिस्कस किए दोस्तों, 4 संवत में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये चारों संवत में से, ठीक है, चारों संवतों में से निम्न कौन है, ठीक है। चारों संवतों में से भिन्न कौन है, ठीक है। भिन्न बोले तो अलग कौन है, ठीक है। अलग कौन है तो आप यहाँ पे पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन पता होने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारा चीज डिस्कस किए, लेकिन सारा चीज आपको पता है कि यहाँ पे भिन्न कौन है, कौन सा बीसी है, कौन सा ईस्वी है, ठीक है। लेकिन बात करें दोस्तों कि यहाँ पे 4 संवत में से विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत और यहाँ पे हिजरी संवत, चारों में से कौन सा अलग है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि विक्रम संवत जो है वो ईसा पूर्व में है, ठीक है, यानी बीसी में है। और यहाँ पे शक संवत जो है वो ईस्वी में है। और ये गुप्त संवत जो है वो भी ईस्वी में है। और हिजरी संवत ये भी आपका कहाँ पे है, ईस्वी पे है, ठीक है। तो ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों जो है ये आपका ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। लेकिन विक्रम संवत जो है, ये जो विक्रम संवत है, ठीक है, विक्रम संवत कहाँ पे है दोस्तों, विक्रम संवत जो दिया गया है वो आपका बीसी यानी ईसा पूर्व में दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से भिन्न यही ना हुआ, विक्रम संवत हुआ आपका भिन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रम संवत, ठीक है।
विक्रम संवत जो है ये चारों में से अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है विक्रम संवत, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में जो आक्रमण करने वाले जो विदेशिया थे वो कौन कौन थे, ठीक है। आक्रमण करने वाले प्राचीन भारत में जो आक्रमण करने वाले कौन कौन थे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आक्रमण करने वाले कौन कौन प्राचीन भारत पर जो आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन से थे वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो विदेशी थे दोस्तों वो सबसे पहले क्या थे, पहला विदेशी हिंद यूनानी थे, ठीक है। हिंद यूनानी थे जो कि पहला प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले थे, ठीक है। लेकिन दूसरा की बात करें तो जो दूसरा है वो दोस्तों वो शक थे, ठीक है। दूसरा कौन थे, शक थे। और तीसरा कौन थे, तीसरा जो थे पहलव थे, ठीक है। पहलव, ठीक है। पहलव जो थे वो तीसरे नंबर पे आते थे और चौथा जो थे वो कुषाण थे, ठीक है। कुषाण। तो दोस्तों ये चारों थे जो कि सबसे पहले ये फिर ये, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हिंद यूनानी, शक, फिर पल्लव, फिर दोस्तों आपका कुषाण, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपका प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। तो दोस्तों यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों यहीं से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितना बता रहे दोस्तों आप ये याद रखिएगा, इससे अंदर यानी इससे बाहर कोई नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से भिन्न है। तो दोस्तों ये बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं कि विक्रम संवत जो थे वो किस चीज के लिए भिन्न थे, ठीक है। तो शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत के लिए जो है भिन्न थे कौन, विक्रम संवत, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बताएं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत के बारे में क्या बताएं दोस्तों कि जो विक्रम संवत थे वो शकों को हराने के बाद जो है अपना जो है उपाधि ग्रहण कर लिए थे। वो उपाधि क्या ग्रहण कर लिए थे, वो अपना उपाधि ग्रहण करने के बाद अपना नाम जो है वो दूसरा नाम रख लिए थे, विक्रमादित्य उपाधि, ठीक है। और 14 उपाधियां ग्रहण कर लिए थे। और 14 उपाधियों में से पहला जो उपाधियां जो है प्रमुख उपाधियां थे, फेमस उपाधियां, वो क्या थे, किसके लिए थे फेमस उपाधियां, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए थे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट के बारे में कि कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। कुषाण वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुषाण वंश के सबसे शासक कनिष्ठ था, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब नोट डाउन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुषाण वंश जो है सबसे शासक, इसका जो कनिष्क था वो सबसे पहले शासक था, ठीक है। कनिष्क था जो कुषाण वंश के शासक था, ठीक है। क्या था, शासक था, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, जो कनिष्क जो था दोस्तों वो कुषाण वंश के सबसे पहले शासक था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट की बात करें तो कुषाण जो था दोस्तों वो जिस सन में जो है राज्यारोहण किया था उसे क्या कहते थे, तो कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश जो है दोस्तों, कुषाण जो कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो थे जिस ईस्वी सन में जो है या राज्यारोहण किए थे उसको क्या कहते थे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, शक संवत कहते थे, ठीक है। शक संवत के बारे में दोस्तों कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो है वो किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो कैलेंडर यहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। कैलेंडर की बात करें तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों बात करें कि कैलेंडर हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर हम लोग सबसे पहले यानी यूज अभी करते हैं कौन सा, क्या नाम था, ठीक है। तो एक कैलेंडर का जो नाम था दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यह दोस्तों शक संवत पर जो है आधारित है, ठीक है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो दोस्तों आपका कहाँ पे, शक संवत पे जो है बेस्ड है, ठीक है, यानी शक संवत पे आधारित है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो शक संवत पे ही आधारित है। और जो है शक संवत पे दोस्तों कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के पहले शासक थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो भारत का ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस
संवत पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ये चारों में से कि ये ग्रेगोरियन, भारत का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, वो किस संवत पे, ये चारों में से कौन से संवत पे आधारित है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है, यानी शक संवत पे जो है बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अंग्रेज के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नोट डाउन आप कर लिए होंगे। एंड यहाँ से अगर बात करें दोस्तों कि भारत पे, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा जो चलाए गए कैलेंडर थे वो क्या थे, अभी भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों का जो कैलेंडर है, अंग्रेजों का कैलेंडर जो है दोस्तों, जो स्टार्ट होता है कौन से मंथ पे, वो जनवरी पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जनवरी पे स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, आपका दिसंबर पे एंड होता है। ठीक है, ये आपका अंग्रेजों का कैलेंडर है जो कि आपका जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में जाके खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का जो कैलेंडर है, ठीक है, हम लोगों का जो कैलेंडर है दोस्तों वो क्या है। ठीक है, हम लोगों का कैलेंडर, ठीक है, हम लोगों का जो कैलेंडर है दोस्तों, जिसका पहला मंथ कौन सा होता है, यानी अंग्रेजों का जो कैलेंडर है उसका पहला मंथ जनवरी होता है, लास्ट का मंथ जो होता है वो दिसंबर होता है। लेकिन हम लोग का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो उसका जो प्रथम मंथ है, ठीक है, यानी पहला महीना है वो आपका क्या है, चैत्र है। ठीक है, चैत्र है, चैत्र कौन से डेट को शुरू होता है, ठीक है, तो यह दोस्तों 22 मार्च को शुरू होता है। ठीक है, 22 मार्च को यहाँ स्टार्ट होता है चैत्र। ठीक है, और जो खत्म कब होता है, यह फाल्गुन में खत्म होता है। ठीक है, फाल्गुन, यह दोस्तों फाल्गुन में खत्म होता है और इसका जो अंतिम डेट होता है, यानी लास्ट डेट जो होता है वो 21 मार्च होता है। ठीक है, 21 मार्च को जो है फाल्गुन खत्म हो जाता है और जो है 22 मार्च को है चैत्र मंथ जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पे पॉइंट वाइज हम बताएं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप बात करेंगे हम लोग गुप्त, यहाँ पे गुप्त संवत के बारे में। ठीक है, शक यहाँ पे विक्रम संवत हो गया, शक संवत के बारे में हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों गुप्त संवत के बारे में। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं गुप्त संवत के बारे में। ठीक है, गुप्त संवत के बारे में। ठीक है, तो गुप्त संवत के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 319 से लेकर आपका 320 ईस्वी तक था। ठीक है, 319 से लेकर आपका 320 ईस्वी तक था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुप्त संवत के बारे में। तो इसका जो गुप्त संवत जो है वो किसने चालू किया था, यानी किसने स्टार्ट किया था गुप्त संवत को। ठीक है, तो गुप्त संवत को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त वन जो थे वो गुप्त संवत को स्टार्ट किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त वन, ठीक है, जो दोस्तों स्टार्ट किए थे कौन, गुप्त संवत को चंद्रगुप्त वन जो है स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे हिजरी वंश। ठीक है, हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं हिजरी वंश के बारे में। ठीक है, यानी हिजरी वंश बोले तो हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी संवत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो आपका क्या था, 622 ईस्वी। ठीक है, 622 ईस्वी था दोस्तों क्या, हिजरी वंश का जो है टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका टाइम पीरियड होने के नाते दोस्तों क्या, ये जो हिजरी संवत है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हिजरी संवत है वो आपका मुस्लिम से रिलेटेड है। ठीक है, हिजरी जो संवत है दोस्तों वो आपका मुस्लिम बोले तो इस्लाम, मुस्लिम या इस्लाम वंश। ठीक है, इस्लाम, ये दोनों मुस्लिम और इस्लाम, ठीक है, दोनों से ही रिलेटेड, यानी इसलिए मुस्लिम और इस्लाम धर्म से रिलेटेड कौन है, हिजरी वंश। ठीक है, जिसका दोस्तों टाइम पीरियड 622 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ईस्वी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुस्लिम धर्म के पैगंबर नामक, ठीक है, जो दोस्तों मुस्लिम धर्म का जो पैगंबर नामक है, पैगंबर का नाम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि आपका हिजरी वंश के एक अंदर ही आता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म के पैगंबर का नाम क्या था, तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इसका जो नाम था दोस्तों वो था मोहम्मद साहब। ठीक है, क्या था दोस्तों, इसका जो पैगंबर का नाम था वो क्या था, मोहम्मद साहब। ठीक है, तो यहां से दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हिजरी संवत से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको पता है। ठीक है, 622 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था दोस्तों,
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो ये आप जान सकते हैं हीरा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, हीरा नामक स्थान पे जो है मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 622 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जो कि दोस्तों आपका हीरा नामक गुफा। ठीक है, यहाँ दोस्तों हीरा नामक गुफा पर जो है, गुफा के स्थान पर जो है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति मोहम्मद साहब को हुआ था 622 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो मोहम्मद साहब किससे रिलेटेड है, तो हिजरी वन से रिलेटेड है। और हिजरी संवत जो है वो मुस्लिम इस्लाम, यानी इस्लाम और मुस्लिम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों से संबंधित है हिजरी वंश। और हिजरी वंश दोस्तों 622 ईसा पूर्व में इसका टाइम पीरियड रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात किए हैं विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत और हिजरी संवत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे संवत के बारे में बात किए हैं, तो आपको पता होगा ये सारे में से जितने भी बताए दोस्तों यहीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किस टाइप का भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने का चांसेस नहीं बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो है शक संवत। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप राइट डाउन कर चुके होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि शक संवत और हिजरी संवत। ठीक है, कहाँ है, ये शक संवत है। ठीक है, और ये हिजरी संवत है। ठीक है, तो ये शक संवत और हिजरी संवत के दोनों का जो मध्य अंतर है, यानी टाइम पीरियड है, वो कितना का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हिजरी और शक संवत। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड दोनों का बीच का मध्य अंतर कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शक संवत और हिजरी संवत, शक संवत और हिजरी संवत का जो है मध्य अंतर क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिजरी संवत, ठीक है, हिजरी संवत का जो टाइम पीरियड है वो 622 ईस्वी है। ठीक है, 622 ईस्वी है। और दोस्तों यहाँ पे जो है शक संवत का जो टाइम पीरियड 78 है। ठीक है, तो 78 दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है, तभी इसका जो मध्य अंतर जो है यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करें, जोड़े की घटाएं आपको पता नहीं होगा। ठीक है, 622 में दोस्तों आपको 78 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो पूरी यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, अब माइनस कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा माइनस कीजिएगा तो यहाँ दोस्तों 544 आएगा। ठीक है, यानी 544 वर्ष। ठीक है, जो कि हिजरी और शक संवत के बीच में 544 वर्ष का जो है मध्य अंतर रखा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें कि माइनस क्यों किए हैं। ठीक है, माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि माइनस क्यों नहीं किए और प्लस, तो ईस्वी जो हो जाएगा दोस्तों, ईस्वी प्लस ईस्वी अगर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, और यहाँ पे ईस्वी प्लस बीसी रहे तो दोस्तों आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ईस्वी प्लस ईस्वी को अगर जोड़ना रहे तो आपको माइनस करना है, और ईस्वी प्लस बीसी रहे तो आपको प्लस करना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे सेकंड नंबर वाले का, ये फर्स्ट वाले से एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट से ही फंसता है। और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड नंबर में ले लेते हैं दोस्तों क्या, कि विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत का टाइम पीरियड, और दोस्तों यहाँ पे विक्रम संवत का टाइम पीरियड और यहाँ पे शक संवत का टाइम पीरियड। ठीक है, ये और ये शक संवत और विक्रम संवत का टाइम पीरियड हम लोग ले लेते हैं। तो शक संवत का टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, शक संवत का टाइम पीरियड आपका 78 है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रम संवत का टाइम पीरियड दोस्तों आपका 57 है। ठीक है, तो 57 यहाँ पे आप कैसे करें दोस्तों, शक संवत का टाइम पीरियड आपका ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, ईस्वी में दिया गया, और यहाँ पे विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड यहाँ पे बीसी में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ईस्वी और बीसी क्या होता है, प्लस में होता है, ईस्वी प्लस ईस्वी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ईस्वी ये दोस्तों ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं 622 ईस्वी में कौन है, हिजरी वंश, और 78 ईस्वी में कौन है, शक संवत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया वो क्या, यहाँ प्लस में करेंगे या फिर माइनस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ईस्वी दिया गया, ईस्वी, और यहाँ पे बीसी, तो ईस्वी प्लस बीसी क्या, ईस्वी प्लस बीसी क्या होता है दोस्तों, बीसी, यहाँ पे बीसी की बात करें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आपको करना है, यहाँ पे माइनस किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 7 कितना होता है, 15 के 5, और यहाँ पे
7 और 5 कितना होता है 12 और एक हाथ वाला दोस्तों 13, यानी दोस्तों 135 वर्ष। ठीक है, 135 वर्ष निकल कर आया किसके मध्य का अंतर, विक्रम संवत और दोस्तों आपका शक संवत। ठीक है, वही दोस्तों पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत और हिजरी संवत के बीच में मध्य अंतर, तो यहाँ पे बात करेंगे कि हिजरी का कितना है दोस्तों 222 ईस्वी। ठीक है, और गुप्त संवत का जो है टाइम पीरियड एक ले लेते हैं कोई। ठीक है, तो 319 ले लेते हैं। ठीक है, ईस्वी है तो ईस्वी आपको डालना है। ठीक है, और ईस्वी डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि प्लस में रखेंगे माइनस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्वी प्लस ईस्वी आपको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस करेंगे तो दोस्तों जो माइनस किया गया है उसी को यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके आप देख लीजिएगा कि क्या आएगा, उतना वर्ष आपको इसका मध्य अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको बताएं दोस्तों। अगर जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था दोस्तों कल और आज का टॉपिक जो बताएं वो ऋग्वेद से रिलेटेड था। ठीक है, अब बात करेंगे कल के वीडियो में दोस्तों यजुर्वेद के बारे में, और यजुर्वेद का जो उपवेद था दोस्तों धनुर्वेद, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो भी कैंडिडेट या कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ऑल पे सेलेक्ट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाला ऐसे प्रैक्टिस दोस्तों, ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन या हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।